उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कल एक बयान दिया था, वो हम आपको सुनवाते हैं, फिर उस पर करते हैं बात। योगी जी ने क्या संदेश दिया था और किसको दिया था, उस पर बात करेंगे थोड़ा सा। कई सारे पहलू होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, तो हम यहाँ उस पहलू को तलाश करने की कोशिश करेंगे। योगी जी ने क्या कहा था, पहले सुने उसको, और 2 बार सुनाएंगे हम, 1 बार भी नहीं। बड़ा बयान है, वो बड़ा संदेश है, सुने। राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। आगे सुने। नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इस लाइन पर हम बात करेंगे, और एक लाइन और होगी, वो आपको और सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हो ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। यानी भारत में बांग्लादेश जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, जैसा बांग्लादेश में अभी हाल ही में हुआ है। वहाँ तख्ता पलट हो गया। 15 साल से हुकूमत में काबिज शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश की जनता ने धुतकार के, फटकार के, दौड़ा के देश की सत्ता से बाहर कर दिया। अब ये डर और खौफ भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में क्यों है बांग्लादेश को लेकर के? और वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये किससे कह रहे हैं वो? ये बात योगी जी ने किसको संदेश दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे? और जो बांग्लादेश में हुआ वैसा यहाँ नहीं होना चाहिए। ये खबर और बीच में बताए थे हम आपको। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश, जिन्होंने तानाशाह हसीना वाजिद के आदेश पर जमात इस्लामी नेताओं को मौत की सज़ा सुनाई थी, उन पर आज अदालत ले जाते वक्त वो गिरफ्तार हो गए हिरासत में। उनको आज अदालत में पेश किया गया, और जब अदालत में उनको लेकर के जा रहे थे तो भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया और बहुत पिटाई की है। बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को लोगों ने, वहाँ के गुस्साई भीड़ ने, अदालत परिसर के अंदर अदालत में पेश होने के लिए जब वो जा रहे थे तो पकड़ के पीटा है सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में, और फिर उनको बड़ी मुश्किल से बचाया गया। योगी जी ने जो कल कहा, बटेंगे तो कटेंगे, और जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा यहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसा खौफ क्यों है? 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में जो जीती है वो धांधली करके जीती है। हमारा ऐसा मानना है, हम किसी भी सूरत में, पहले भी कह चुका हूँ मैं इस बात को, किसी भी सूरत में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निजी तौर पर, हमारा अपना जो एग्जिट पोल था, वो हमारा यहाँ वीडियो आप देख सकते हैं, मौजूद है। हम 160 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को किसी सूरत में नहीं दे पाए थे। और बाद में जाकर के जो ADR वगैरह की रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ, उन्होंने कहा 79 सीट्स बीजेपी ने धांधली करके जीती है। अब 240 में से जो 79 सीट्स आप कम करेंगे तो वो हो जाती हैं 161। यानी हमारा जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। अब इतनी कमज़ोर सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मौजूद है, और प्रधानमंत्री मोदी परेशान है। जब हम जियो पॉलिटिकल सीन देखते हैं तो बांग्लादेश के
बिल्कुल पड़ोस में, भारत के बिल्कुल पड़ोस में एक और देश है म्यांमार। म्यांमार के अंदर वहाँ जो हुकूमत है वो सेना के हाथ में है और तकरीबन 60% म्यांमार के ऊपर हथियारबंद गिरोहों का कब्जा है, जो मिलिशिया कहलाते हैं, उनका कब्जा है। थाईलैंड में हुकूमत गिर गई, वहाँ हुकूमत चली गई। पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बड़े हालात ख़राब हैं। कल भी पाकिस्तान के अंदर BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों ने, जिनको पाकिस्तान दहशतगर्द बोलता है और बलूचिस्तान के लोग उनको आज़ादी के सिपाही बोलते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कत्लेआम किया। और हम रिपोर्टर को कोट कर रहे हैं यहाँ पर। रिपोर्टर की खबर के मुताबिक तकरीबन 60 लोगों की उन्होंने कत्ल किए। उस वक्त कत्ल किए जब लोगों को, जो लोग बसों में बैठ कर के जा रहे थे, लॉरी में बैठ के जा रहे थे, वो लॉरियाँ रुकवाई गई और उनको नीचे उतार के उनके शनाख्ती कार्ड देखे गए और यह तस्दीक हो गई कि ये पंजाब के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के पंजाब के रहने वाले हैं। तो जो पंजाबी थे उनको उन्होंने गोलियां मार दी और इस तरह से 60 लोगों का कत्ल हुआ है। जब ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं आस पड़ोस की, तो वो डर पैदा करने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए थे। यूक्रेन क्यों गए थे? हम पेट्रोल खरीदते हैं रूस से, हम हथियार खरीदते हैं रूस से। भारत रूस यूक्रेन के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं कर सकता है जो रूस को गुस्सा होना पड़े। मोदी यूक्रेन गए थे ज़ेलेंस्की से मिलकर के अपने लिए समर्थन जुटाने, यूरोप के देशों का और अमेरिका का बिलखुसूस। शेख हसीना वाजिद भाग करके भारत आ गई, भारत में पनाह लिए हुए हैं। भारत में बैठ करके उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने गिरवाया है। मीडिया ने, भारत की मीडिया ने उसको खबर को चलाया। ये बयान तब तक बाहर नहीं आ सकता था जब तक भारत की एजेंसियां नहीं चाहती। एजेंसियों की वजह से ये बयान भारत मीडिया में आया। तो भारत की सरकार की सहमति से शेख हसीना का ये बयान बाहर आया था कि अमेरिका ने शेख हसीना की हुकूमत गिरवाई है, तख्ता पलट करवाया है और उनको फरार होना पड़ा है। अब आप सीन को समझने की कोशिश करें कि भारत के अंदर मोदी की कमज़ोर सरकार, बांग्लादेश की सरकार गिर जाती है, म्यांमार के अंदर सिविल वॉर चल रही है, थाईलैंड के अंदर हुकूमत गिर जाती है, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हैं। भारत के अंदर डर है, हुकूमत के अंदर डर है, जो डर योगी जी अपने भाषण में बताने की कोशिश कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, बटेंगे तो कटेंगे। और वो डर दिखा रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा बांग्लादेश में हुआ है भारत में ना हो। तो वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है जैसा बांग्लादेश में हुआ है। भारत के अंदर ही बहुत अच्छे हालात नहीं है। विपक्ष जातीय जनगणना की डिमांड कर रहा है। 80% आबादी SC ST OBC बैकवर्ड ये सब मिला करके हैं। उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, गरीबों को, कमज़ोरों को। और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग ताकतवर होते जा रहे हैं, उनके बिजनेसमैन ताकतवर होते जा रहे हैं, अमीर हो रहे हैं। वो यहाँ बहुत बेचैनी है देश के अंदर, नौजवानों में बेचैनी बहुत है, जैसी बेचैनी बांग्लादेश के अंदर थी। तो योगी जी ने जो बात कही कल, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को ये
संदेश दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। उनके कहने का, चूँकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी है तो इसी तरह से वो बोलते हैं, बहुत विद्वान आदमी है तो वो इस तरह से बोलते हैं। साफ शब्दों में नहीं वो कह सकते थे कि मोदी जी और अमित शाह जी आप मनमानी न करें, देश की जनता की तरफ ध्यान दें, वरना देश के अंदर बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। वो इस तरह से नहीं उन्होंने कहा, अपने तरीके से उन्होंने कहा। अमेरिका में 75 दिन के बाद चुनाव हैं राष्ट्रपति के लिए। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक्स की तरफ से उम्मीदवार हैं। डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी के ख़ास दोस्त, वो चुनावी मैदान में हैं। पलड़ा भारी है कमला हैरिस को। डेमोक्रेटिक्स की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल उसी तरह की है जैसे भारत में इंडिया गठबंधन की है या कांग्रेस पार्टी की है। कमला हैरिस के व्यूज वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें हैं उनको लेकर के तकरीबन बहुत सारी चीज़ों पर वैसे ही हैं जैसे इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी के हैं। वो लिबरल हैं, सोशल हैं, डेमोक्रेटिक हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं जिस तरह से राहुल गांधी बात करते हैं। मोदी और ट्रंप का जो तरीका है वो एक जैसा है। मोदी को अमेरिका में जो मंदिर वाले लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं, और ट्रंप को अमेरिका में जो मंदिर वाले लोग हैं, जो आरएसएस की विंग है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, हिंदू स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए हैं, वो ट्रंप के समर्थक हैं अमेरिका में। 75 दिन अमेरिका में चुनाव के लिए बाकी रह गए। इस दौरान अगले महीने सितंबर में राहुल गांधी अमेरिका की विजिट पर जाने वाले हैं और बहुत हद तक इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि राहुल गांधी से मुलाकात होगी कमला हैरिस की और उसमें डिस्कस होगा बहुत सारे इश्यूज पर। यूक्रेन और गाजा पे बात होगी और भारत के इंटरनल और अड़ोस पड़ोस में जो कुछ हो रहा है मुमकिन है उस पर भी बात हो। तो हम ये बताने की कोशिश करें कि जो चीज़ें हैं भारत जो कि जियो पॉलिटिकली हम देखते हैं तो कम से कम अपने रीजन की एक बड़ी पावर है और दुनिया में जब देखें हम तो वो विश्व गुरु है, एकमात्र सुपर पावर है दुनिया की। और वो सुपर पावर अपने सबसे करीबी दोस्त शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को नहीं बचा सका। शेख हसीना को भागना पड़ा, हुकूमत छोड़ करके भागना पड़ा, फरार होना पड़ा और भारत उसको नहीं बचा सका। ये वो बड़ी डर की बात है असल में। ये योगी जी ने अपने जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने केंद्र की सरकार को, अमित शाह, मोदी और जेपी नड्डा जो ग्रुप है उसको चेताने की कोशिश की है कि बटेंगे कटेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा यहाँ ना हो। तो ये संदेश दिया कि भारत में भी वैसा हो सकता है जैसा बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। जैसा मैंने कहा, यहाँ नौजवान बेरोजगार है, 80% लोग काम धंधा नहीं है उनके पास, पैसे नहीं है लोगों के पास, निजी ज़िंदगी उनकी बड़ी मुश्किलों में बीत रही है। अब सरकार की एजेंसियां सरकार को क्या बताई थी, जो हुकूमत चला रहे हैं उनको क्या बताई थी कह नहीं सकते। जो ग्राउंड पोजीशन सिचुएशन है वो बहुत ही टेंस, बहुत ही खौफनाक, ख़तरनाक है। मजदूर को काम नहीं है, रोज़गार नौजवान को नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, गरीब के पास रोटी नहीं है। 5 किलो के थैले पर लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। 85 करोड़ लोग भारत के, सरकार 5 किलो राशन देती है, उस पर ज़िंदगी जी रहे हैं। तो योगी जी उधर इशारा कर रहे हैं इसमें कि बांग्लादेश जैसा यहाँ भी हो सकता है और बटेंगे तो कटेंगे। तो
भारतीय जनता पार्टी को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो कि योगी जी का भी ख्याल रखें, बटो मत, अगर बटेंगे तो सत्ता चली जाएगी। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। जब जनता आती है तो सिंहासन खाली करने पड़ते हैं, भागना पड़ता है। सेना ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, कह दिया था शेख हसीना वाजिद को 45 मिनट का वक्त है मैडम, आप चली जाइए यहाँ से। उसके बाद हम आपको बिल्कुल बचा नहीं सकेंगे किसी भी सूरत में, और उनको भागना पड़ा था। थैला उठा करके भागना पड़ सकता है कभी भी फ़कीर को। यह कहने की कोशिश की है योगी जी ने। शुक्रिया आप सभी का।